नमस्कार। आयुर्वेद के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, अध्यक्ष ग्लोबल योग अलायंस। एक बड़ी पुरानी कहावत है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यायाम, एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज किए हुए हम स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन हर व्यक्ति एक सा व्यायाम नहीं कर सकता। जिस प्रकार का शरीर हो, जिस प्रकार की आयु हो, जिस प्रकार शरीर की क्षमता हो, उसी के अनुसार हमको अपने व्यायाम पद्धति का चयन करना चाहिए। और आयुर्वेद के अंदर व्यायाम करने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में आज हमें बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं ग्लोबल योग अलायंस की आयुर्वेद विशेषज्ञ एवं देश की जानी मानी आयुर्वेदाचार्य वैद्य मृणाल तिवारी। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार आयुर्वेद इस व्यायाम के नियमों के बारे में बताता है। नमस्कार, मैं वैद्य मृणाल तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं आयुर्वेद में व्यायाम के लिए क्या निर्देश दिए हैं। इसी के साथ हम जानेंगे व्यायाम के अयोग्य कौन हैं, अधिक व्यायाम से होने वाले हानि और व्यायाम के कुछ नियम। सबसे पहले जानेंगे व्यायाम की व्याख्या क्या है। शरीर आयासजनकम कर्म व्यायाम संज्ञितम। जिस क्रिया से शरीर में आयास यानी थकावट होती है उसे व्यायाम कहा गया है। व्यायाम करने से श्वास की वृद्धि होती है, शरीर पर पसीना आता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। अब जानेंगे व्यायाम से होने वाले लाभ के बारे में। व्यायाम करने से शरीर में जो मेद संचिति है वह कम हो जाती है। शरीर के जो अंग प्रत्यंग है वह दृढ़ हो जाते हैं, मजबूत होते हैं। शरीर में कार्य करने की सामर्थ्यता आ जाती है। शरीर में जो उपस्थित जाठराग्नि है वह प्रदीप्त हो जाती है, जिससे हमें भूख लगने शुरू हो जाती है। इसके बाद में हम जानेंगे व्यायाम के अयोग्य कौन हैं। जो वात के रोगी हैं, जिन्हें पित्त के रोग हुए हैं, जिन्हें अजीर्ण हुआ है यानी जिनका खाना नहीं पचता है, जो बालक है यानी 10 वर्ष के आयु से कम है, जो वृद्ध है, इन सभी लोगों के लिए व्यायाम करना अच्छा नहीं है। अब इसके बाद हम जानते हैं अति व्यायाम करने से होने वाले हानि या नुकसान। अति व्यायाम करने से शरीरस्थ जो धातु हैं उनका क्षय हो जाता है, वैसे ही श्वास उत्पन्न हो जाता है, शरीर और मन की थकावट हो जाती है, कभी कभी ज्वर, सूखी खांसी और उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। अधिक व्यायाम करने वालों के लिए आयुर्वेद में एक उपमा दी गई है। जैसे बलाढ्य हाथी या शक्तिवान हाथी को खींचते हुए सिंह की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही अति व्यायाम करने वाले व्यक्तियों का शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए कदापि आप अति व्यायाम ना करें। अब जानते हैं व्यायाम के साधारण नियम क्या होते हैं। हमें नियमित तौर पर व्यायाम कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जब भी व्यायाम करते हैं तब हमारे खाने में स्निग्ध पदार्थ रहने चाहिए, जैसे कि घी, दूध या इससे बने हुए पदार्थ। शीतकाल में और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति व्यायाम करने के लिए कहा गया है। अर्धशक्ति व्यायाम यानी अपने शरीर के बल से आधे प्रमाण में व्यायाम करने के लिए कहा गया है। अर्धशक्ति व्यायाम हम कैसे जानेंगे, इसके लिए कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे हमारे माथे पर पसीना आना, नासिका पर पसीना आना, हमारे हथेलियों पैरों पर पसीना आना, अन्य संधियों में पसीना आना, हमारे कक्षा में या आर्मपिट्स में पसीना आना, इन सब ये लक्षण निर्माण होते ही हमें व्यायाम करना बंद कर देना चाहिए। ग्रीष्म और वर्षा काल में हमें
बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना चाहिए या अल्प मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं। ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम और वर्षा काल यानी जब बरसात रहती है तभी हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए या अल्प मात्रा में कर सकते हैं। इसके बाद पश्चात कर्म करने के लिए कहा गया है। पश्चात कर्म यानी व्यायाम करने के बाद हमें शरीर पर मर्दन सुखपूर्वक करना चाहिए। मर्दन यानी मालिश। इस तरह से आज हमने जाना आयुर्वेद में व्यायाम के लिए क्या निर्देश कहा गया है। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय आहार और काल इन दोनों का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। तो हमने आज आयुर्वेद में व्यायाम के क्या नियम हैं इसके बारे में जाना। अगले सत्र में हम एक नए विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, योग और आयुर्वेद को अपनाएं और योगमयम विश्वम कुरु। नमस्कार। योगमयं विश्वं कुरु।